गौतम बुद्ध का रहस्यमयी मंत्र। एक डरावनी कहानी। अंधेरे में बत्ती बुझती हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध ने ध्यान में ऐसी कौन सी शक्ति का अनुभव किया था जिसे उन्होंने अपने शिष्यों से कभी साझा नहीं किया? क्या वह शक्ति किसी अनदेखी दुनिया से थी या फिर वह हमारे अस्तित्व से बाहर थी? आइए जानें गौतम बुद्ध के उस रहस्यमयी रहस्य को जो कभी सामने नहीं आया। एक रहस्यमयी आवाज का आगमन। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। वह अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों से खून बहने लगा। शिष्य हैरान थे, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज आई, अब तुम मेरे पास हो। शिष्यों ने सोचा कि यह सिर्फ ध्यान का असर है, लेकिन क्या यह सच में केवल ध्यान था या फिर कुछ और? अचानक एक अंधेरे जंगल में एक शिष्य ने देखा कि बुद्ध की छाया कहीं और नहीं बल्कि उनके ही सामने खड़ी थी। यह क्या था? एक शिष्य घबराया हुआ था। क्या यह कोई आत्मा है? फिर से वही आवाज आई, तुमने कभी भी मुझे नहीं जाना, अब तुम हमारे हो। बुद्ध ने चुपचाप कहा, इस ध्यान के रहस्य को जानना इतना आसान नहीं है। कोई भी मेरे साथ नहीं हो सकता। एक शिष्य ने खतरनाक सवाल किया, लेकिन क्या आपने कभी किसी और से इस बारे में बात की है? बुद्ध की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह अचानक खड़े हो गए और उनके चेहरे पर एक घना साया था। सभी को चेतावनी दो, उन्होंने कहा। एक बार ध्यान में फंसने के बाद तुम्हारे साथ वह शक्ति हमेशा रहती है। यह शक्ति कहाँ से आई थी और बुद्ध ने क्या महसूस किया था? एक रात जब पूरा आश्रम सो रहा था, एक शिष्य ने देखा कि बुद्ध हवा में उड़ रहे थे और उनके चारों ओर एक अजीब सी रहस्यमयी। इस शिष्य ने चुपके से उस दृश्य का पीछा किया। वह जंगल के अंदर तक गया और उसने देखा कि बुद्ध एक पुराने जर्जर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। तभी उस शिष्य ने देखा कि बुद्ध की छाया के साथ कोई और गहरे काले कपड़े पहने शख्स खड़ा था। कौन है ये लोग? शिष्य ने सवाल किया, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक एक गहरी आवाज आई, अब तुम हमारे हो, जैसे बुद्ध हमारे थे। क्या बुद्ध वास्तव में किसी दूसरी दुनिया से जुड़े थे? क्या यह शक्ति एक अनदेखी दुनिया से थी? अगली सुबह शिष्य ने बुद्ध से पूछा, वह व्यक्ति कौन था जो रात को आपके साथ था? बुद्ध शांत रहे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह वह रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन तुम समझ गए हो। शिष्य घबराया हुआ था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह कौन था? बुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी शरारत थी, लेकिन उनका उत्तर इतना गहरा था कि किसी को समझ में नहीं आया। कुछ रहस्य केवल जीवन के अनुभव से समझे जा सकते हैं, बुद्ध ने कहा। मैंने जो महसूस किया वह तुम्हारी समझ से परे है, लेकिन जो शिष्य ने उस रात देखा था वह उसे कभी नहीं भूल पाया। क्या वह शिष्य भी अब उसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार था? कुछ हफ्तों बाद एक शिष्य ने ध्यान में ऐसा गहरा समर्पण किया कि वह अचानक गायब हो गया। जब वह शिष्य लौटा, उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। मैं उस दुनिया से लौट आया हूँ, उसने कहा। बुद्ध ने उस शिष्य को देखा और कहा, तुमने वही देखा जो मैंने देखा। अब तुम्हारे पास वही ज्ञान है जिसे तुम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। वह शिष्य फिर कभी सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखों में एक खालीपन था और वह हमेशा गहरे ध्यान में खो जाता था। क्या वह शिष्य सच में उस अदृश्य दुनिया का हिस्सा बन गया था? और क्या वह उसी शक्ति से प्रभावित हुआ था जो बुद्ध ने महसूस की थी? बुद्ध की अंतिम चेतावनी।
जब बुद्ध ने अपनी अंतिम दिनगति शुरू की, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, समझ लो, मैं अब तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगी। अगर तुम इसे पहचान पाओ तो तुम मुक्त हो सकोगे, वरना तुम उसी जाल में फंस जाओगे। उन्होंने कहा था, सभी को ध्यान में गहरे उतरने से पहले सोचना चाहिए, क्या वह शक्ति किसी तरह की आध्यात्मिक जाल थी जो सिर्फ उन पर हावी हो सकती थी, जो इसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। बुद्ध ने अपनी आखिरी बार यह कहा था, तुम जो देखोगे वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह वह दुनिया है जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह शक्ति क्या थी, बुद्ध ने क्या देखा था और वह कहाँ गए थे। क्या वह शक्ति सिर्फ एक ध्यान का प्रभाव थी, या फिर वह एक अदृश्य रहस्य था जो आज भी हमारे चारों ओर है? क्या आप भी उस रहस्यमयी शक्ति को महसूस करने की हिम्मत रखते हैं? तुम कौन हो? तुम हमारे हो। ध्वनि धीमी होती है, स्क्रीन काली हो जाती है।